forward, and 75 to 80 will be conceptually based case studies. और ये करवाना, ये बताना, ये समझाना मेरी जिम्मेदारी है, मगर करना किसने है? तुसी लोग का करना है काम। मेरा काम है आपको बताना, सिखाना, समझाना, गाइड करना, हाथ पकड़ के लिखवाना भी है। ओके, नेक्स्ट, ये हमारी ग्रिड है। और आपको पता है कि आईकैप अपनी ग्रिड को बहुत ही एथिकली फॉलो करता है। तो 4 हमारे पास मेन एरियाज हैं, ग्रिड ए, बी, सी और डी। ग्रिड ए के अंदर लिख लें, हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 मैं लिख देता हूं, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 13 है। 1 है, 2 है, 13 है। और हमने शुरू भी ग्रिड ए से करना है। पहले 1 करेंगे, फिर 13 करेंगे, फिर 2 करेंगे। तो आईकैप ने कहा 15 से 25 नंबर तक का पेपर मैं यहां से पूछूंगा। कितना? 15 से 25 नंबर तक का पेपर उसने यहां से पूछना, जिसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, 1, 2 एंड 13। उसके बाद हम जाएंगे ग्रेड सी के अंदर। आईकैप ने कहा 45 से 55, यानी कि ऑन एवरेज आधा पेपर ग्रेड सी से बनता है। ग्रेड बी में एक ही चैप्टर है, चैप्टर 3। ग्रेड डी के अंदर एक चैप्टर का आधा पोर्शन है, यानी कि चैप्टर नंबर 14 का हाफ। और जो बच गया वो सारा का सारा कहां पे आ जाएगा? ग्रेड सी में आ जाएगा। तो आपको ऑन द वेरी फर्स्ट डे ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, हम सीखने क्या वाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑडिट होता क्या है, ये भी आपको आना चाहिए। ऑडिट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी आपको सिखा के भेजूंगा। तो ग्रेड ए में 3 चैप्टर्स आ गए, ग्रेड बी में 1 चैप्टर आ गया, ग्रेड डी में 1 चैप्टर हाफ आ गया, और बाकी जो जो बच गया वो सारा ग्रेड सी के अंदर चला जाता है। बल्कि यहाँ पे ऐड कर लें एक और चैप्टर का, एक सिंगल टॉपिक भी है, ये 230। ये है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 से उसने उठाया, बस वो यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसके अलावा जो कुछ है वो सारा का सारा ए में है, डी में है और सी में है। और सी में 1, 2, 13, 3 के अलावा जो कुछ बच गया वो उसने सी में डाल दिया। अभी हम लोगों ने एक बात की थी कि आईकैप क्या अपने ग्रिड को फॉलो करता है या नहीं करता। तो सर, रीसेंट पेपर को ऐड करके इस वक्त एक एनालिसिस में आपके सामने शेयर कर रहा हूं। रीसेंट पेपर को मैंने ऐड इसमें किया हुआ है, और उसके बाद ये मैं आपसे एक ट्रेंड शेयर कर रहा हूं। अगर आप गौर करें तो न्यू स्कीम आई थी 2022 के अंदर। हमारे पास जो न्यू स्कीम आई थी वो 2022 में आई थी। तो 22 के दोनों अटेम्प्ट, 23 के दोनों अटेम्प्ट और 24 की एक अटेम्प्ट जो भी हुई है। इसके अलावा ये ट्रेंड शुरू हो रहा है ऑटम 14 से। ग्रिड ए, मैंने आपसे कहा 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 13। आईकैप ने कहा 15 से 25 ऑन एवरेज 21% पे है। रीसेंट पेपर में देखें 25 नंबर का सवाल था, उससे पीछे 17, उससे पीछे 20, उससे पीछे 19, उससे पीछे 18, यानी कि 15 से 25 अगर वो कहता है तो उसके दरमियान दरमियान में वो टेस्टिंग कर रहा होता है। ग्रेड बी से उसने कहा था 15 से 20, ऑन एवरेज कहाँ खड़ा हुआ है? 16 पे। और आप जरा गौर करें तो पिछली 5 अटेम्प्ट्स के अंदर, पिछली 5 अटेम्प्ट्स के अंदर वो हमेशा हायर साइड पे रहा है, 20, 20, 19, 20, 20। आईकैम ने कहा ग्रेड सी से पूछूंगा 45 से 55 नंबर का पेपर। तो सर देखिए 45, 50, 37, 46, 48। आईकैम ने कहा ग्रेड डी है 10 से 15, 10, 13, 15, 14। एक ये बीच में अनोमली हो गई थी 37 और 24 वाली। इसके अलावा आईकैम ने अभी तक अपने ग्रेड को नहीं छेड़ा। तो ये बहुत मजे की बात है।
पेपर में जाने से पहले आपको आज ही बता रहा हूं कि पेपर में किस किस तरह के कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो रहे होंगे, कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे होंगे। अगर मैं आपको आज ये कह दूं कि चैप्टर 3, चैप्टर 14, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 9 और चैप्टर 1 से आपका मैक्सिमम पेपर डेवलप होता है, तो क्या आप माइंड तो नहीं कर जाएंगे? इसमें 13, सॉरी 1 नहीं, 13। जी, क्या आप माइंड तो नहीं कर जाएंगे? चेक कर लीजिएगा। खैर, बताने का मकसद ये है, जस्ट टू लेट यू नो दैट आई एम फुली प्रिपेयर्ड। मुझे ये भी पता है कि मैंने किस दिन क्या करवाना है, मुझे ये भी पता है कि मैंने आपसे क्या करवाना है। हमारी क्लास में क्लास वर्क के साथ साथ होमवर्क का कॉन्सेप्ट भी आएगा। कुछ सवाल मैं करवा रहा हूँ, कुछ आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, और नेक्स्ट डे पूछूंगा कि भाई कहाँ तक आपकी वो प्रैक्टिस, वो सो कॉल्ड प्रैक्टिस पहुंची है। तो आई एम कमिंग फुली प्रिपेयर्ड एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स, आई वांट माय सिबलिंग्स, मैं सिबलिंग्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई